व्हाट विल बी कॉन्जुगेट बेसिस फॉर द फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड एसिड। देखो ये हमारे लिए एक नई टर्म है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स एंड बेसिस। अब तक हमने क्या पढ़ा है, एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, क्या होते हैं एसिड बेस बताओ। एसिड क्या होते हैं, H प्लस डोनर्स, जो भी स्पीशीज H प्लस डोनेट करे उसको हम एसिड बोलते हैं, है ना। बेस क्या होते हैं, ओके। हमने ये पढ़ा है कि बेस वो होते हैं जो OH नेगेटिव डोनेट करते हैं। ये बात सच है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये पता है किसने दी है, आर्हेनियस ने। आर्हेनियस साइंटिस्ट का नाम है। आर्हेनियस के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस विच डोनेट H प्लस एंड बेसिस आर दोज सब्सटेंसेस विच डोनेट OH नेगेटिव। अब हम दो और थ्योरीज पढ़ेंगे एसिड्स और बेस की। ये तो पहली थी, ठीक है, आर्हेनियस थ्योरी। दूसरी है ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स एंड बेसिस। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स और बेस क्या होते हैं। एसिड तो सेम है, एसिड वो सब्सटेंस है जो H प्लस डोनेट करें। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग भी सेम ही है, ठीक है ना। मतलब आर्हेनियस एसिड और ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड सेम होते हैं, लेकिन बेस पता कौन होते हैं, जो H प्लस एक्सेप्ट करे, जो H प्लस एक्सेप्ट करे वो बेस होता है। ये हमारे लिए एक नई चीज है। H प्लस एक्सेप्टर्स आर बेसिस, दिस इज ड्यू टू, दिस इज ब्रॉन्स्टेड, ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस का कॉन्सेप्ट। ओके, तो देखते हैं इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स होते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, देखो जैसे देखता हूँ। व्हाट विल बी कॉन्जुगेट बेसिस फॉर फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। हमको ये तीन एसिड दिए हुए हैं, HF, H2SO4 और HCO3 माइनस। इसका कॉन्जुगेट बेस पूछा है, इसका कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस पता क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड से एक H प्लस हटा दो, जो बच गया वो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। समझ में आई बात। ब्रॉन्स्टेड एसिड से एक H प्लस हटा दो, जो बच गया वो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा। जैसे देखो HF एक ब्रॉन्स्टेड एसिड है, आप इसमें से एक H प्लस हटा दो, क्या बचेगा, F नेगेटिव। तो F नेगेटिव HF का कॉन्जुगेट बेस है। H2SO4 में से एक H प्लस हटा दो, HSO4 माइनस बचेगा, HSO4 माइनस H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस है। HCO3 माइनस, HCO3 माइनस में से एक H प्लस आप हटा दो, क्या बचा, कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन क्या है, ये बाई कार्बोनेट आयन है, बाई कार्बोनेट आयन का कॉन्जुगेट बेस है। समझ में आई बात। एसिड सब्सटेंस कौन से होते हैं, जो H प्लस लूज करते हैं, तो उनको लूज करवा दो, H प्लस उनका लूज करवा दो, जो स्पीसी बन गई वो उसका कॉन्जुगेट बेस है। समझ में आ गई बात। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अगला देखते हैं। अब क्या है, राइट कॉन्जुगेट एसिड्स फॉर द फॉलोइंग ब्रॉन्स्टेड बेस। अब आपको ये जो तीन मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं ये तीनों ब्रॉन्स्टेड बेस है, ठीक है। बोला इनका कॉन्जुगेट एसिड लिखो, तो कॉन्जुगेट एसिड पता है कैसे आएगा, बेस की डेफिनेशन क्या होती है, जो H प्लस एक्सेप्ट करे। तो आप उसको H प्लस एक्सेप्ट करा दो, जो बन गया वो उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। समझ में आई बात। देखते हैं, देखो ब्रॉन्स्टेड बेस को H प्लस एक्सेप्ट करा दो, जो बन गया वो उसका कॉन्जुगेट बेस हो एसिड होगा। बेस को H प्लस एक्सेप्ट कराओ, जो बन गया उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। क्लियर। देखो ये एक ब्रॉन्स्टेड बेस है, इसका कॉन्जुगेट एसिड पूछा, तो क्या करूं, इसमें एक H प्लस दे दो, तो NH3 इसका कॉन्जुगेट एसिड है। NH3 का फिर पूछ लिया, NH3 का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, H प्लस दे दो, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड है। इसमें भी एक H प्लस दे दो, तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। सिंपल बात है बिल्कुल। अगला देखो, आपको ये चार स्पीशीज दी हुई हैं, बोला है कि ये ब्रॉन्स्टेड एसिड भी हो सकता है, ब्रॉन्स्टेड बेस भी हो सकता है, सेम स्पीसी। देखो ये हमारे लिए एक नई चीज है, हमको लगता था या तो कोई एसिड होगा या कोई बेस होगा। एसिड और बेस ना रिलेटिव टर्म होती है, जैसे स्ट्रॉन्ग और वीक तो रिलेटिव टर्म है ना, ऐसे ही एसिड और बेस एक रिलेटिव टर्म है। ये जो स्पीसीज हैं ये एसिड की तरह भी काम कर सकती हैं, बेस की तरह भी काम कर सकती हैं। बोला है फॉर ईच केस गिव कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। तो इन सब का, इसका जैसे वाटर का कॉन्जुगेट एसिड भी बताना क्या है, वाटर का कॉन्जुगेट बेस भी बताना क्या है। तो देखते हैं, देखो
तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख रखा है, किसी भी स्पीसी को अगर H प्लस दे दो तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है कि नहीं? देखो मुझे एक बात बताओ, अगर कोई स्पीसी H प्लस एक्सेप्ट कर रही है तो वो स्पीसी क्या होगी, एसिड होगी बेस होगी? बेस होगी। तो ये मतलब बेस का काम कर रही है, तो जो बनेगा उसका कॉन्जुगेट एसिड ही होगा ना। अब स्पीसी H प्लस लूज कर रही है, तो H प्लस कौन लूज करता है, एसिड या बेस? एसिड। तो ये स्पीसी यहाँ पे एसिड का काम कर रही है, एसिड में से अगर आप H प्लस हटा दोगे तो कॉन्जुगेट बेस बनता है, बस ये बात है, कुछ नहीं और, सिंपल सी बात है ये। ठीक है, तो अब देखो ये स्पीसी है वाटर, मुझे इसका कॉन्जुगेट एसिड बताना है। अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट एसिड बताना है तो खुद तो ये बेस होगा ना, खुद ये बेस होगा तो इसको H प्लस देना पड़ेगा इसको, मतलब यू हैव टू सप्लाई H प्लस टू दिस स्पीसी। तो इसको H प्लस सप्लाई कर दो, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया। समझ में आई बात? इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस, जब इसका कॉन्जुगेट बेस ढूंढना है आपको, इसको खुद एसिड बनना पड़ेगा, मतलब इसको H प्लस डोनेट करना पड़ेगा। तो इसमें से एक H प्लस बाहर निकाल दो, OH माइनस बन गया, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। अब देखो इसका इसका कॉन्जुगेट एसिड पूछा है, तो ये खुद बेस होगा, तो इसको एक H प्लस चिपका दो, ये बन गया। कॉन्जुगेट बेस पूछा तो ये खुद एसिड होगा, इसमें से H प्लस निकाल लो, ये इसको कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब ये देखो इसका कॉन्जुगेट एसिड मतलब ये खुद बेस होगा, इसको H प्लस चिपका दो, ये बन गया। कॉन्जुगेट बेस, बेस मतलब खुद एसिड होगा, इसमें से H प्लस निकाल लो, ये कॉन्जुगेट बेस आ गया। फिर इसका कॉन्जुगेट एसिड मतलब खुद ये बेस होगा, इसको H प्लस चिपका दो, ये बन गया। कॉन्जुगेट बेस मतलब ये खुद एसिड होगा, इसमें से H प्लस निकाल लो, बिल्कुल सिंपल चीज है। ठीक है बात? देखो व्हाट इज मेंट बाय कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर से आप क्या समझते हैं, पहले उसी की डेफिनेशन लिखिए। ए पेयर दैट डिफर्स ओनली बाय वन प्रोटॉन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ऐसा जोड़ा जिसमें सिर्फ एक H प्लस का अंतर हो, उसको हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं, सिंपल बिल्कुल। तो यहाँ लिखा हुआ है स्पीशी जो कि ब्रॉन्सन बेस की तरह काम करेगी, उसमें अगर आप H प्लस दे दो तो उसका कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। स्पीशी जो कि ब्रॉन्सन एसिड का काम करेगी, उसमें से H प्लस निकाल लो तो उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। ठीक है भाई, चलो फर्स्ट पार्ट का आंसर मैंने दे दिया, सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। फाइंड द कॉन्जुगेट एसिड बेस फॉर फॉलोइंग स्पीशीज। तो इन स्पीशीज का कॉन्जुगेट एसिड और बेस पूछा है, दोनों चीजें बतानी है आपको। तो पहले तो मैंने स्पीशीज लिख ली सारी है, लो। अब इसका कॉन्जुगेट एसिड, इसका कोई कॉन्जुगेट एसिड होता नहीं है, इसका अगर कॉन्जुगेट एसिड होगा तो इसको बेस की तरह काम करना पड़ेगा ना, इसको बेस की तरह काम करना पड़ेगा तो क्या होगा, मतलब इसको एक H प्लस लेना पड़ेगा ना, ऐसे H2NO2 प्लस ऐसा कुछ होता नहीं है, इस तरह का कोई स्पीशी होता नहीं है, इसलिए इसको खाली छोड़ा हुआ। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड कोई नहीं है, मतलब क्योंकि ये बेस की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर क्या है, हाँ अगर ये करता तो यही होता, अगर ये बेस की तरह काम करता ना तो फिर इसका कॉन्जुगेट एसिड यही होता, इसको H प्लस एक देके, समझ में आई बात? हाँ, तो फिर क्या उसके बाद कॉन्जुगेट बेस, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ये एसिड की तरह काम करेगा, इसमें से H प्लस हटा दो, ये इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया। अब ये देखो Cn माइनस, अगर ये कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट एसिड निकालना है तो ये खुद बेस की तरह काम करेगा, मतलब ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, H प्लस एक्सेप्ट करके ये बन गया, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया। कॉन्जुगेट बेस तो नहीं बन सकता इसका, क्योंकि खुद थोड़ी एसिड की तरह काम कर सकता है ये खुद एसिड की तरह काम कर सकता है, बताओ? इसमें तो H प्लस है ही नहीं, कहाँ से निकालोगे? तो ये एसिड की तरह काम तो कर नहीं सकता, मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस होगा नहीं। समझ में आई बात? फिर यहाँ देखो HClO4, अब ये H प्लस और एक्सेप्ट नहीं कर सकता होता, ठीक है, ये ना H2ClO4 प्लस तरह का कुछ होता नहीं है, तो इसलिए क्योंकि ये एसिड की तरह, क्योंकि ये बेस की तरह काम कर नहीं सकता, इसलिए इसका कॉन्जुगेट एसिड तो होगा नहीं, लेकिन इसका कॉन्जुगेट बेस होगा जब ये एसिड की तरह काम करेगा, इसमें से H प्लस निकाल दो, इसका बेस बन गया। ओके, F नेगेटिव है, अब आप लोग बताओ F नेगेटिव एसिड की तरह काम कर सकता है, बेस की तरह काम कर सकता है? हाँ बेस की तरह काम करेगा, क्या ये एसिड की तरह काम कर सकता है? आप इसमें से H प्लस निकाल सकते हो F माइनस में से? नहीं, ये बेस की तरह ही काम करेगा। अगर कोई बेस की तरह काम करेगा तो उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, HF।
बेस तो उसका कॉन्जुगेट कोई नहीं होगा। OH नेगेटिव, अब बताओ क्या ये बेस की तरह काम कर सकता है, पहले ही बताओ। बेस की तरह काम कर सकता है OH माइनस? है, कर सकता है ना। बेस कौन होता है? जो H प्लस एक्सेप्ट करे। क्या OH माइनस H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है? कर सकता है H प्लस एक्सेप्ट, तो करा दो, H2O बन जाएगा। तो H2 उसका कॉन्जुगेट एसिड होगा। क्या आप OH माइनस में से H प्लस निकाल सकते हो बाहर? है क्या चीज, यहाँ से चूस लो बाहर, निकाल दो इसको, तो O2 माइनस बन जाएगा। मतलब इसने H प्लस डोनेट किया तो एसिड हो गया, तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। फिर कार्बोनेट का बाई कार्बोनेट कॉन्जुगेट एसिड है, एसिड सल्फाइड का HS माइनस क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं हो सकता। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है।